उस रुपए का आदर बहुत है, परमेश्वर से बड़ा है वो रुपया, हमारे लिए कई बार हो जाता है। आइए देखेंगे प्रभु के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद 17। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय पद 17 निकालें, पढ़ी क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। ये लाइन कितने लोग पढ़े हैं? यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हमें से हर एक जन ने इस लाइन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या मतलब है इसका? क्या अर्थ है इसका? कैसर को दो हैं, क्या करो? कैसर कौन है? सीजर, राजा। आइए हम सब लोग अपने अपने पॉकेट से एक नोट निकालेंगे। सभी लोग के पास पैसा है, निकालिए। सभी लोग निकालें, जिसके पास नहीं अगल बगल से ले लें। अपने अपने पॉकेट में मांग के निकालें। एक रुपये एक कोई भी निकालें, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। जो सबसे बड़ा नोट हो, अगर वो हो तो उसको निकाल लें। 500, 100 अगर है तो निकाल लें उसको। एक डेमो करने वाले मनदीप निकाल लें, नोट निकालें फटाफट। बढ़िया है कि नहीं? मेरे पास इधर है कि नहीं? खाली करके है। कोई बात नहीं, जो भी निकल रहा है 20 है मेरे पास, सबसे बड़ा नोट है। सबने निकाल लिया? ये नोट निकाला सबने? चलो हाथ उठा के दिखाइए। नोट निकल गया सभी का, 50, 20, 10 जो भी निकला निकल गया। निकल गया नोट, निकल गया कि नहीं? कैमरे में जूम कर दीजिएगा भाई, ताकि कैमरे वाले भी देख पाएं जो ऑनलाइन पे, ठीक है? कैमरे पे जूम करें भाई, कैमरामैन किधर है? इसको जूम करें ताकि जो ऑनलाइन है वो भी देख पाए। सबने निकाला है? 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, सभी ने निकाल लिया? इस रुपया को अभी उधर से माचिस मंगा रहा हूं, पीछे से सभी को जलाना है। हैं जी? सिक्का नहीं, मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ा नोट निकालिए आपके घर का। नहीं अभी इकट्ठे नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं नोट जलाने के लिए बोलूंगा। कितने लोग स्वेच्छा से जलाएंगे? जो आपने कमाया हो पूरा देने को बोला जाए, जलाएंगे? हैं? जलाएंगे? सच वाला जवाब दीजिए। नहीं जलेगा ना? थोड़ा सा। कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ जला सकते हैं सचमुच में। कुछ लोग रियल में जला सकते हैं। अभी आपको इसको फाड़ के फेंकना हो, फेंक देंगे? देने के लिए आप दे सकते हो, फेंकना हो किसी को ना मिले, पता नहीं कहीं भी, आप नहीं कर पाओगे। अंकल जी ने एक बात कही, मैं जो प्रैक्टिकल जो सामान्य बात कह रहा हूं उसकी बात करूंगा, और इसीलिए बोला अपने पॉकेट का सबसे बड़ा नोट निकालो। 500 के नोट। अगर आप ये कहेंगे मैं तो 500 जला सकता हूं, कोई बात नहीं। 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ आपके पास, उसको फूकने हो, फूक पाओगे? इस कमरे में भरा है, आप आग लगा पाओगे? क्यों नहीं लगा पाओगे? कागज ही तो है, ठंड का दिन भी है, क्यों नहीं जला सकते? बताइए। ये पैसा क्या करता है? सभी लोग बताइए क्या है? अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे 50, 100, 20, 30, जो भी, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके पास पैसे हैं, क्या आप उसको जला सकते हो? नहीं। बोलिए अपने आप से, नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। बोलिए, नहीं हो सकता ना?
अभी आपके घर में भले ही 20,000 रखा हो, 30,000 रखा हो, 50,000 रखा हो सकता है धीरे धीरे करके आपने 1-2 लाख 5 लाख भी रखा हो, आपको उसमें आग लगानी हो, लगा पाओगे? बोलिए। हाँ अंकल जी बोल रहे टाइम वही आज विषय में बात करने वाले हैं, वही। जी 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 जी। अभी भी कई हैं जो कहते हैं उनके पैसे अभी बदल नहीं पाए, है ना? पता नहीं कैसे, सरकार ने तो कहा सब बदल गया, तब भी लोग बस बचे ही। ठीक है, मतलब ये रुपया, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, इस रुपयों की कीमत है या नहीं है? ये रुपया प्यारा है, क्या है ये? बोलिए, इससे बड़ा प्यार है कि नहीं? अभी आपको नोट कोई देता है और वो नोट सिर्फ थोड़ा मोड़ा फटा हो, आप तब भी उसको रख लेते हैं। रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं, सही कि नहीं? लेकिन अभी यहीं पे हम वाइट पेपर बांटेंगे सभी को, या वो जो चिल्ड्रन बैंक वाला नोट आता है वो बांटेंगे, कोई भी नहीं लेगा, सही कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो चलेगा नहीं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां हमारे भारत देश का पैसा नहीं चलता, जाते हैं एयरपोर्ट पे भी नहीं लेते। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपके रुपया जो आपके पास हैं, जब आप उनको लेकर चलते हैं तो आपको एक अलग सा गर्मी महसूस होता है, ठंडी महसूस होता है। कभी नोटिस किया? कभी आप बहुत सारा पैसा लेके चलो, कितने लोग हैं यहाँ पे हैं जो 10 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर पैसा लेके चले हैं? जब लेके चलते हैं तो कैसा महसूस होता है? असुरक्षित या सुरक्षित? हैं जी? 2 दिन बुखार में थे। नहीं, कैसा महसूस होता है अंकल जी? अनुभव की बात करें। असुरक्षित महसूस होता है कि नहीं? असुरक्षा लगती है कि नहीं? कि एक खतरा सा लगता है। वो 20 लाख सिर्फ कागज है, लेकिन फिर भी क्या लगेगा आपको? खतरा। किसी को आपने नहीं बताया है कि आपके बैग में पैसा है, फिर भी आपको खतरा लगेगा या नहीं? हाँ या ना? क्यों लाडी जी, लगता है कि नहीं? आपके ढोल में अंदर रख दे तब भी डर लगेगा। क्यों? जी जी जी। मतलब सबको डर रहता है तो रख लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूं। आप चुनाव के समय लेके टहलिए, है ना? आप चुनाव के समय लेके टहलिए, आप 50,000 के ऊपर लेके टहलिए, आप अपने पैसे को नहीं बचा पाओगे। कारण है उन्हें पूछना, इतना सवाल है, आपके पैसे रख लेने हैं। ठीक है? तो मेरे प्रियो, ये रुपया जो हमें सिर्फ कागज का है, मशीन से प्रिंट होके आया है, लेकिन इसकी एक वैल्यू है, इसका एक क्या है? एक पहचान है या नहीं? बच्चे भी इतने होशियार हैं, उनको भी पकड़ा दो, उनको भी पता है पैसे हैं, संभाल के रखते हैं, सही कि नहीं? तो आज चर्चा इसी पे करेंगे। प्रभु ने क्या कहा? जो सरकार का है वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे बहुत अचंभा करने लगे। क्या करने लगे? अचंभा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो रुपया तो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। फिर भी हमको रुपयों से ज्यादा प्यार है। क्या करें, जरूरत है पास्टर जी, खर्चा यही चलाता है, सही कि नहीं? बिना रुपयों के कहां कुछ मिलता है, सही कि नहीं? रुपया नहीं तो कुछ भी नहीं। रुपया के ऊपर भी कुछ है।
बोला भाई, सोना चांदी हीरे मोती। अगर आपके पास रुपया नहीं है लेकिन आप सोना ले जाके किसी को दोगे, लेकिन वो भी क्या कहेगा, चेक करेगा। अगर चेक करके पता चल गया हाँ हाँ सोना है, तो फट से सामान दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि सोना है। ये सही बात है कि नहीं? मेरे प्रियो, आज का विषय यही है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब परमेश्वर का है क्या? मैंने तो आपको साबित कर दिया, रुपया तो इधर का ही है, पैसा है और वो कागज का है। तो जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर को दो। लोग अचंबा होने लगे। और आज इस सवाल का जवाब हमें पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हम लोग परमेश्वर का जो है वो नहीं देते हैं, हम लोग वो देते हैं जो मनुष्य का है, जो सरकार का है, जो किसी और का है, वो आप देते हैं। जो परमेश्वर का है वो नहीं देते। परमेश्वर का अगर परमेश्वर को देने लग गए तो आपके जीवन में घटी नाम का शब्द ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यूं ही नहीं कहते, बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, परिश्रम करते हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो ये नहीं कहते कि नहीं बेटा कभी कदाल का विश्राम दूंगा, हमेशा का देते हैं। आप इस कलीसिया में आते तो एक चीज़ को जानिए और सीखिए कि हम जो आपको यहाँ प्रभु के वचन से बतला रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि प्रभु का वचन को समझो। आप प्रभु के वचनों को गौर कीजिए। वो आपको शांति देना चाहते हैं। आप दिन भर का टेंशन मत पालो। हम इतना ज़्यादा दिन भर टेंशन पाल लेते हैं कामों का कि हमें वचन पढ़ने का टाइम नहीं होता, प्रार्थना करने का टाइम नहीं होता, एक बार बाइबल खोल के पढ़ने का टाइम नहीं होता। ये सही बात नहीं है। तो जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर का क्या है बताइए, क्या है आपके पास परमेश्वर का? इस लाइन में परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरा है वो मुझे दो। तो आपके पास परमेश्वर का क्या है बताइए, बोलिए, बोले भाई सैम मंदी पीछे वाले सबसे आखिरी वाले, क्या है परमेश्वर का आपके पास है? बोलते जाइए, क्या है आपके पास परमेश्वर का? और बताइए, और जवाब दीजिए। सुनील जी, क्या है परमेश्वर का? है वचन। और क्या है परमेश्वर का? जवाब क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ हम हैं, हम सब स्वयं आप ही हो परमेश्वर के दिए हुए। अपने आप को दो, प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। वो ये कह रहे हैं अपने आप को मुझे दे दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अभी उस दिन हम लोग 4 तारीख को घर पे गए, प्रार्थना किए, तो एक वर्ड यूज होता है डेडिकेशन, मतलब अर्पण करना, है ना? तो जब आप प्रभु को अर्पण कर देते हो तो प्रभु का हो गया, उसे लेना नहीं है वापस, है ना? ये प्रभु का। तो इसीलिए मैं क्या बोला, अब तक कुछ भी करते थे, कर रहे थे, लेकिन अब घर के अंदर वही करना जो प्रभु का है, क्योंकि प्रभु को दे दिया। तो ये जीवन अगर प्रभु को दे दिया तो जब उनका है तो उनका ही होना चाहिए। अब आप कहोगे मैंने दिया तो नहीं है, लेकिन भाई तू पैदा भी तू तभी हुआ जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया। मैं नहीं देता परमेश्वर को, अरे मत दो, उन्होंने तो आपके ऊपर मोहर लगाया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति उसके 1 अध्याय पद 26 में आपके सवालों के जवाब हैं। वहाँ पे लिखा है, पढ़ें जल्दी से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 26, जल्दी से लगाएं। मैं मॉनिटर देख के आज पढ़ने वाला हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। किसके समानता में? अपनी समानता में। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो आप किसकी समानता में बने हैं? परमेश्वर की। आपके पास किस सरकार का पैसा है बताइए?
भारत इंडिया का है ना, सही कि नहीं? अभी आप अमेरिका का पैसा लेके यहाँ चलाएंगे, चलेगा? किसी जनरल स्टोर वाले को देंगे, लेगा? वो नहीं लेगा, कहेगा ये पैसा हमारे यहाँ नहीं चलेगा भाई, सही कि नहीं? मेरे प्रियो, जो जिस देश का पैसा उस देश में चलता है, क्योंकि उस देश ने उसको बनाया है। आपको जहां से बनाया गया है वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। हालेलुया! आपको वहां से बनाया गया है, और जब वहां से बने हो तो उनको अपना दो। हालेलुया! अपना ये शरीर दो। तो जो ये शरीर कमा रहा है वो भी प्रभु का, जो ये शरीर जो भी कुछ ला रहा है वो सब कुछ प्रभु का, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का। हालेलुया! और जब सब कुछ प्रभु का करते हो तो मेरे प्रियो आपके जीवन में घटी होगी। हालेलुया! मैंने क्या बोला? हम विश्वास की उसमें चलेंगे दिन ब दिन, हर और इस पूरे महीना को ख़त्म होने से पहले विश्वास के ऊपर बात करेंगे। और ये रहस्य का एक भी चीज़ अगर आप सीख गए मेरे प्रियो, आप शानदार लाइफ जियोगे। कौन सा लाइफ जियोगे? शानदार, बेहतरीन, क्योंकि प्रभु परमेश्वर किसी को गरीब नहीं बनाए। हालेलुया! कहीं लिखा है कि मैंने तुम्हें गरीब बनाया? नहीं, उन्होंने इंसान बनाया। हमने अपने आप को गरीब और अमीर करके बांट लिया। हालेलुया! उन्होंने इंसान बनाया, इसीलिए बोला कि मैं तुम्हें अपनी समानता में बनाया। तो जो प्रभु का है वो दो। तो आप किसकी समानता में हो? परमेश्वर में। तो किसके हो गए? परमेश्वर के। हालेलुया! और आपके अंदर जो सांस चल रही है, जितनी सांसें लेते हो वो भी प्रभु की है। क्योंकि आप अपने नोट को वापस निकालिए, उसमें देखिए लिखा है, कुछ लिखा है ना उसमें नीचे। पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? कितना लोग नोट को पढ़ते हैं? यहाँ लिखा है ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है। क्या है? गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें आपको दिया गया है, पावर दिया गया। ठीक है? ये नोट में एक चीज होती है, एक ऐसी पट्टी होती है ना, है ना? ये अगर निकाल दे तो नोट चलेगा, ये अगर ना हो तो नोट चलेगा। सब कुछ है लेकिन ये नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार आपके शरीर में भी सब कुछ हो और सांस ना हो तो बेकार है। परमेश्वर ने सांस को भी अपनी फूंका है आपके अंदर। हालेलुया! और वचन बताता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय पद 7 में, जरा पढ़ के देखिए, वहाँ पे लिखा है कि उसके नथनों में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया! आपके अंदर जो सांस चल रही है वो परमेश्वर की दी हुई है। समझ रहे हैं? जिसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं या दौड़ते भागते हैं तो जोर जोर से लेते हैं और कहते हैं और एकदम बहुत जोर जोर से सांस आ रही है। वो नथनों में जीवन का श्वास फूंका है। तो आप किसके हो? परमेश्वर के। उनका सांस है, उनकी जैसे बने हो तो किसको देना है अपना शरीर? किसको देना है अपना? क्या हम दे रहे हैं प्रभु को? मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। जब ये प्रार्थना भवन शुरू हुआ तो मैंने कई बार उदाहरण दिया है, आपको भी दे रहा हूं। फिर से उसमें से केवल एक बात को बताऊंगा। कभी भी कितने भी बीमार रहो, प्रभु के सन्मुख अगर खड़े हो सकते तो खड़े हो जाना। हालेलुया! मैं 104 105 की डिग्री में यहाँ खड़ा रहता था। ये पुलपिट को अगर गवाही देने को बोला जाए तो बोलेगा। मैं कहता था नहीं, वो प्रभु मुझे जो सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया! 104 105 में कीबोर्ड अकेले बजाना, गीत को गाना और आराधना करना। उस समय सुनील जी यहां थे। वो परमेश्वर में अगर आप जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर आपसे कहते हैं वही है मेरा, और जो तू देता है तेरे को मैं प्रतिफल दूंगा। हम लोग परमेश्वर की चीज को ही नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर उस फल का असर है जो आदम ने और हवा ने खाया। आज तक आप परमेश्वर से छिप रहे हैं।
हालेलुया। जब वो फल खाया तो इनको मन नहीं किया परमेश्वर के सामने जाने का। परमेश्वर बोलते हैं बेटा आदम, नो रिप्लाई। आदम, नो रिप्लाई। आदम, हाँ प्रभु, कहाँ है प्रभु? मैं छिपा हूं। क्यों? क्योंकि मैं नंगा हूं। किसने कहा कि तू नंगा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम भी छिप जाते हैं प्रभु से, क्योंकि हमारे अंदर वो फल आज भी काम करता रहता है। जैसे लोग नहीं कहते इस बीमारी से ब्रदर बाहर आए हैं, इस लत से बाहर आए हैं, ये फिर भी आपको खींच सकती है, ये फिर भी आपको सता सकती है। उसी प्रकार उस फल का असर अभी भी आपको परमेश्वर से छिपाता है। और प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हालेलुया। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हम कहते हैं प्रभु जी आपको क्या दिन? मैंने कहा मेरे प्रियो, आप अकेले भी प्रार्थना किया करें। कितना प्रेयर लाइफ है आपका। हालेलुया। शुक्रवार को सुन रहे थे, आप अकेले में जो भी बोलते हैं प्रभु उसको सुनते हैं, है ना? आप अकेले में क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहां जब आप आते हो, सबके बीच में बैठते हो, तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती हो, बेमन्ना हो, चाहे कैसे भी हो, आप 5-6 घंटा प्रभु के नाम पे चिपका देते हो, है ना? कि भाई दिया है भाई, है ना? ऐसा नहीं दिया है। जैसे क्या होता है, आदमी शादी में अटेंड करता है और क्या करता है, चला जाता है, भले कुछ खाए पिए ना, लेकिन बैठा है तो भाई हो गया, भाई आए तो थे, वीडियो में दिख गए ना, आए थे। उसी तरीके से आप भी यहाँ पर आए हो, ये कर रहे, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना भी आपकी दिखनी चाहिए प्रभु के साथ। कितना घंटे आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो? आप प्रभु के सन्मुख बैठ के प्रार्थनाएं करें। अगर आप प्रार्थनाएं नहीं करोगे, आप कल्पना करोगे एक बेहतर चीज की, क्योंकि हमें क्या करते हैं, हम भविष्य की कल्पना करते हैं। हालेलुया। एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या सोच के पढ़ रहे हैं? हाँ भाई, थोड़ा सा बच्चों से भी थोड़ा हालचाल कर लो मैं आज वचन के बीच में। हैं बच्चों? कितने लोग हैं जवान लोग, कुछ अपने लाइफ को फ्यूचर के लिए देखते होंगे ना, अकेले में जब होते होंगे तो? क्यों जैस्मीन इधर है? क्यों जेसिका, कुछ सोचते हो कि नहीं? आगे भविष्य को जब सोचते होगे तो दो चीज़ जरूर सोचता है इंसान, अगर मैं ये कर पाया तो मेरा कितना अच्छा होगा। कल्पना की दुनिया, क्या बोलते हैं, कल्पनाओं की दुनिया। क्यों जैनिस, क्यों हरमन, सही कि नहीं? क्यों तुलसी, जानवी, उमंग? कल्पना की दुनिया है कि नहीं? एक दुनिया सबकी होती है, उसका मजाक नहीं उड़ा रहा मैं उसकी सच्चाई बताने वाला हूं। और आज एक वचन आपको बताने वाला हूं। प्रभु का वचन कहता है, तेरी कल्पनाओं को सिद्ध और तेरी मनोरथों को मैं सिद्ध करूंगा, पूरी करूंगा। कल्पनाओं को, प्रभु का वचन कहता है, तेरी कल्पना को मैं सिद्ध करूंगा। कल्पना नहीं पूरी हो सकती, लेकिन कल्पना को प्रभु पूरा करेंगे। कब? जब आप उनका जो है उनको देंगे। हालेलुया। जो उनका है उनको दीजिए। देंगे हम लोग जो उनका है। आपको पता है रुपये में एक और खासियत होती है। क्या होता है? वो कुछ भी खरीद सकता है, वो कभी नहीं कहता, क्वेश्चन कभी नहीं करता है। कभी सवाल किया? कभी रुपया सवाल करता है? आप बोलोगे गाड़ी खरीदना है, कहता अल्लाह खरीद लो। रुपया कभी सवाल नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, रुपये वाले सवाल कर सकते हैं, रुपया कभी सवाल नहीं करता। रुपया कहता है डालो ले लो। समझिएगा, यहां पे रुपया कभी सवाल नहीं करता। रुपया कहता है दो दिन मिलेगा, मेरे को एक बार दो, मेरे में कोई सवाल नहीं है। मुझ में इतनी पावर है कि जैसी तुम ऐसे करोगे ना वो काम करेगा। सही कि नहीं? रुपया बोलता है कि तुम दुकान वाले को ऐसे रखो,
वो अपने आप सामान निकाल के देगा। ऐसे रख दो, वो पूछेगा क्या चाहिए सर, हमें ये चाहिए, ले जाओ। मुझ में वो रुपया बोल रहा है। और प्रभु क्या कह रहे हैं, आपको क्या कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दे देना, जिससे, लेकिन तुम आज जो मेरे हो मुझे दो, तो तुम्हारा भी वैल्यू होना चाहिए कि नहीं। प्रभु ने कंपेयर किया, तो अगर कंपेयर किया है तो आप भी चलोगे, आप भी चलोगे, आपका भी इस्तेमाल प्रभु करेंगे, आपकी भी वैल्यू बढ़ने वाली है। रुपए की भी वैल्यू होती है, आपकी भी वैल्यू है। आप भी जब कहीं रखे जाओगे, आपके विषय भी काम बनेगा। हालेलुया। हम इस पे कभी रिसर्च ही नहीं करते। रिसर्च करते हैं, कभी खोज करते हैं। आज इतनी सारी चीजें देख रहे हैं मेरे प्रियो, चाहे कैमरा, लाइट, म्यूजिक, ये सारी चीजें देख रहे हैं। जिसने बनाई है माइक, तो किसी ने खोजा कि कैसे एक ऐसा पदार्थ बनाए जिसमें यहां से बोले और आवाज माइक इधर जाए। किसी ने सोचा और बना दिया। आप प्रभु में कितना आविष्कार कर रहे हैं। हालेलुया। हमें तो एक चीज पता है, दुनिया में मेहनत करनी है, काम करना है, और टाइम मिलेगा प्रभु के सामने बैठना है, आराधना करना है। रिसर्च नहीं हो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस रुपया से आप क्या क्या खरीदते हैं, सब्जी भी, बिजली का भी सामान, राशन भी, है ना। यहां तक कि लोग आज इंसानों को भी खरीद ले रहे हैं। सही कि नहीं। रुपये से कुछ भी खरीद के ट्राई मार मार के लोगों ने चेक किया हुआ है, खरीदते हैं कि नहीं, चलो देखें बिकता है कि नहीं। अरे तो बिक गया, खरीद लिया इसको। आपने अपने वजूद को कितना चेक किया कि आपकी वैल्यू कितनी है। अभी आपको बताऊं, जैसे इसकी एक वैल्यू है, ये 20 रुपया है, तो 20 रुपये का ही सामान आएगा, है ना। 50, 500, इसको कई गुणा मल्टीप्लाई करके रखते हैं, 5 लाख, 5 करोड़, 10, 20 करोड़, तो वो सब आएगा जो आपको चाहिए उतने रुपए तक का। सही कि नहीं। मतलब उसी प्रकार आपकी भी जो वैल्यू है वो आप खुद डिसाइड करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा वैल्यू कुछ नहीं है पास्टर जी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रभु कहते हैं तो फिर तुम्हारी वैल्यू कैसे बनेगी। मैंने तो तुमको वैल्यू दी है, अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा, सेम टू सेम, अपने जैसा ही बनाया है। अभी हमारे पास 20 रुपया है, अभी जो नया भारत सरकार ने निकाला है, सबके पास 20 रुपया एक जैसा ही होगा। सही कि नहीं। मतलब एक जैसा, अपने जैसा ही बनाया है, अपने जैसा बनाया है। जैसे 500 का नोट एक जैसा ही दिखता है, अपने जैसा। अभी किसी को लाल लाल नोट दे देंगे, 500 का कोई लेगा। सबको पता है 500 का नोट का कलर क्या है। सही कि नहीं। मैं आपको इस कमरा बराबर एक पन्ना में छाप के 500 का नोट बकायदा सारा चीज के साथ दूं, आप लेंगे। आप कहेंगे नहीं, इसका डिजाइन अलग है, ये उतना ही बड़ा आता है। मतलब सेम टू सेम, परमेश्वर जैसे हैं वैसा ही आपको बनाया, और आप उसकी वैल्यू को खो रहे हैं। जैसे ये रुपया कहीं भी रहे, कितना भी गंदगी लगा रहे, कितना भी कुछ भी लग जाए, चलता है या नहीं चलता, चलता है या नहीं चलता, बताइए। कूड़ा में गिर जाए, नाली में, अभी आपको क्या पता नाली से गिर के आया नहीं आया। आप यही पैसा कूड़े वाले को भी देते हो, है ना, कहीं भी देते हो। वो पैसा किधर किधर कहाँ से घूम फिर के आपके पास आ रहा है, आता या नहीं आता। तो क्या ये पैसा जो है नहीं चलता, क्या ये नहीं काम करता, काम करता है या नहीं करता है, चाहे कहीं भी पड़ा हो ये। लेकिन जब हमारी बात आती है, हम कहते हैं नहीं, हमारे को तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये रुपया मुड़ा रहता है, ऐसे मोड़ दो इसको, है ना, फिर भी ये चलेगा। कहीं भी ले जाओगे इसको आप, ये फिर भी चलेगा। ऐसा नहीं कहेगा अरे मुड़ा है, नहीं, वो लेगा और चलेगा। मेरे प्रियो, आप अपने आप को क्यों सोच रहे हैं कि आप नहीं काम करोगे। आप भी काम करोगे, आपके ऊपर भी सेम टू सेम परमेश्वर के जैसे बने हो।
हालेलुया। चाहे आप मुड़ जाओ, कुछ भी हो जाए, आपकी कीमत है। हालेलुया। अपनी कीमत को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। आप उस बात से मत जाओ जो शैतान आपके मन में डाल रहा है और कह रहा है तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है। ये बोल बोल के आपको क्या कर रहा है? भटका रहा है। आपकी एक सीमा नहीं, आपको अनंत परमेश्वर ने बनाया है आपके अनंत काम करने के लिए। हालेलुया। क्या हम विश्वास करेंगे? इस विश्वास के साथ बढ़ेंगे कि वो परमेश्वर मेरे अंदर अनंत काम करने के लिए बनाए हैं मुझे। रुपयों के अंदर एक और खासियत होती है। वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। उन्हें चाहो तो खा लो। चाहते हैं कि नहीं? कुछ सामान खरीदो, फिर बेचो, फिर खरीदो, फिर बेचो। बढ़ता जाता है या नहीं बढ़ता जाता है? या उसे रखते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं? घटते जाते हैं। डे बाय डे जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाएंगे, हम घटते हो जाते हैं। ऐसा घटना है क्या? वो वाली की बात अभी मैं बाद में करूँगा। लेकिन हमें भी फल लाने वाला बनना है। क्या रखना है? फल लाने वाला बनना है। आपको भी परमेश्वर ने बनाया है कि आप फल लाओ। जो नहीं आया वो चीज़ भी लेकर आओ, फल लाओ। हम फल लेकर लाने वाले नहीं बनते। जैसे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है, लेकिन हमारा नहीं बढ़ता। हम नहीं बढ़ रहे, हम घट रहे हैं। हमको क्या होना चाहिए? हमको बढ़ना चाहिए। हमारा प्रभु ने सब कुछ बढ़ती से बनाया, भरपूरी से बनाया है ना। सब कुछ बढ़ा बढ़ा के बनाया। आपको भी बढ़ा के बनाया है, लेकिन आप घटा अपने आप से, अपने मुंह से अपने आप को रहे हो। हालेलुया। मैंने क्या कहा शुक्रवार के दिन? आप अकेले में जो कहते हो वही आपके साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु वचन कहता है तुम में सामर्थ है, मैंने तुम्हें सामर्थ दिया, अधिकार दिया। जैसे इस पैसे में पावर है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी पावर है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपनी पावर को नहीं पहचानते। कितने लोग हैं जो जब कुछ बिगड़ जाए लग के प्रार्थना करते, सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं अभी बताता हूं तुमको मेरी सामर्थ। हालेलुया। एक बार की घटना मैं आपको बता दूं। ऐसे तो मेरे साथ कई घटनाएं हैं। मुझे याद है मेरे बड़े पापा की बेटी का हस्बैंड अर्थात हमारे जीजा जी, सन 2010 की या 9 की घटना है, 9 की। तो उनको पुलिस वालों ने कहा कि ड्यूटी में हमें कुछ गड़बड़ मिला है, रेलवे पुलिस ने, और रेलवे में वो काम करते थे, पकड़ा। वो घटना मुझे याद है। उसके बाद मेरी सिस्टर आके मुझसे बोलती है, जो आए देखो ना कुछ करो इसमें। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा तो कोई ऐसा नहीं है। तब फिर भी मैं करता हूं कुछ, मैं बात करता हूं। मैं गया, वहाँ पे 3 स्टार वाला एक व्यक्ति था। उससे हमने बोला सर जी क्या हुआ? कह रहे हैं आप कौन? हमने कहा हम हमारे जीजा जी हैं। कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप जाइए। ये हमारे विभाग का मामला है, ये विभाग के आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग विभाग वाली पुलिस हम लोग इनको पकड़े हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम लोग भी इनके ऊपर कोई शक है, उसकी वजह से इनको लेके जा रहे हैं। हमने कहा सर क्या मैटर क्या है? कह रहे नहीं कुछ ऐसा वॉकी टॉकी कुछ है, उसका इधर उधर हुआ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ गया है। तो हमने कहा मुझे क्या पता सर, लेकिन ये इस मामले में निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। कह रहे हैं आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमने कहा सर एक साधारण इंसान। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमें भी सूचना मिली है, हम करेंगे अपने तरह से। मैंने फिर भी वहाँ से हटा नहीं और फिर भी बोला परमेश्वर का मैं सर जन हूँ। तो कहा मैं क्या करूँ? परमेश्वर के जन हो आप तो, है ना। मैंने कहा मैं सच्चे परमेश्वर की इबादत करता हूँ। उसने कहा अच्छा तो क्या हम झूठे की करते हैं? इतना ही तुम्हारा सच्चा सच्चा कर रहे हो, तब से तुम मेरे को गुस्सा दिला रहे हो। चलो तुम्हारे परमेश्वर में दम है तो छुड़ा के दिखाओ। हमने कहा इतना बड़ा चैलेंज? ये लाइन उसने बोला था भाई, मैं बता रहा हूँ सच्ची। उस समय नया नया सामर्थ मिला था,
उसने गलती कर दी। हमने भी कहा ठीक है हम बताते हैं, आज शाम की 6, कहा कि अगर आप में इतना दम है शाम तक छुड़ा के दिखा दो 4 बजे से पहले। हमने कहा ठीक है छुड़ा के दिखाते हैं। कह रहा 12 बज रहा है। हमने कहा ठीक है दिखा के दिखाते हैं। देखो अब सामर्थ की बात कर ली तुमने, दिखाते हैं सामर्थ, सामर्थ सामर्थ खेलते हैं। हालेलुया। हमने भी प्रार्थना की और कहा प्रभु काम करने वाले प्रभु हैं। 6 बजे वापस आ गए जीजा, ठीक है 4 बजे छूट गए थे, 6 बजे आ गए। अगले दिन सारे पुलिस वाले आके ढूंढ रहे हैं हमको, किधर है। हमको पता नहीं, हमें तो पता नहीं था। हम दूसरी पार रहते थे, जैसे स्टेशन है तो ये रेलवे लाइन है, जैसे ट्रेन जा रही बीच का रेड वाला मान लीजिए, इसमें कई सारी पटरियां हैं। इस पार हमारा बड़े पापा घर है और हम उस पार रहते हैं। तो अपना आराम से हम ओवरब्रिज से नहीं, पटरियों के नीचे से, मालगाड़ी के नीचे से घुस घुस के आ रहे हैं, ठीक है। और आते हैं हम ऐसे करके देखते हैं कि इतने सारे पुलिस वाले किस लिए आए, है ना। देखिए बहुत सारे पुलिस वाले आए घर के बाहर और हमारे पापा से बात कर रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया, पुलिस वाले आज इनको उठा के ले जाएंगे क्या, लेकिन इनसे क्या कनेक्शन है। तो पुलिस वाले वो वाले हैं, रेलवे पुलिस वाले हैं, क्या मैटर है। मैं पहुंचा तो कह रहे हैं अरे गुरुजी हमारे पैर पे गिर गए सारे के सारे। कह रहे हैं गुरुजी आप तो गजब हैं। हमने कहा क्या हुआ। कह रहे हैं आपने तो कर दिखाया, आपके परमेश्वर में पावर है। हमने कहा उसमें हमने कब कहा कि नहीं है ना। कह रहे आपने छुड़ा के दिखा दिया, तब से सर जी तो एकदम वो हो गए, मुरीद हो गए हैं, है ना। मान गए कि आपके परमेश्वर में इतनी ताकत है कि वो तुरंत के तुरंत रिप्लाई करते हैं। मैंने कहा आपको बस झुकना आना चाहिए। हालेलुया। मैंने को बोला भाई झुकना आना चाहिए, मेरे में पावर और नहीं है, उस परमेश्वर में है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे प्रियो। उस जगह जाते हैं वो लोग, 3 स्टार हो 2 स्टार हो कोई स्टार हो, झुकते ही झुकते हैं। और मैं उस समय आपके सामने थोड़ा इतना अभी दिख भी रहा हूं, उस समय तो हम और पतले थे, ठीक है। तो वो कहे कि भाई कुछ लोग बोले भी जो नहीं जानते थे, वो कहने लगे क्यों झुक रहे हो तुम लोग इस मामूली लड़के के आगे। तो कह रहे हैं अरे चुपचाप, ये कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा, चुपचाप झुक जाओ, है ना। हमने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जब भी ट्रेन में चलता था, और रेलवे पुलिस वाले चलते ही आपको पता है, वो चलता था तो वो जब भी मिले पैर छूते ही छूते थे और बोलते थे गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखना। और एक बार ऐसी मैं एक डब्बे में चढ़ा, वो वहीं बैठे थे और कहने लगे, अचानक उनके सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मैं चल गया अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। हमने कहा मैं गुरुजी नहीं हूँ, हैं। और बैठ गया मैं संकोचवश, क्योंकि सब हट्टे कट्टे हम ऐसे ही बैठ गए हम। और मुझसे बोलते हैं सब पैर छू छू के उतर रहे हैं, प्रणाम गुरुजी प्रणाम प्रणाम, छू छू के जा रहे हैं। पेंड्रा की घटना बता रहा हूँ अगर आपको स्टेशन जानना है। पेंड्रा स्टेशन है, खोंगसरा स्टेशन पे मैं था, और ये बिलासपुर स्टेशन की घटना बता रहा हूँ जहाँ पे सारे लोग पैर छू छू के उतर रहे थे। और उतरते उतरते एक दूसरे उसका था, वो कह रहा है क्या हुआ है तुम लोग उसका पैर क्यों छू रहे, कोई अधिकारी है। कह रहे नहीं नहीं सर छू लो, जो बोलते हैं हो जाता है, अगर बोल देंगे प्रमोशन हो जाए तो हो जाएगा, डिमोशन बोल देंगे डिमोशन हो जाएगा, है ना। कई लोग का हो चुका है ना। आप परमेश्वर की सामर्थ को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं मेरे प्रियो। हमने किया और देखा है और जानते हैं, इसलिए आपको भी बोल रहे हैं वो परमेश्वर सामर्थी हैं। आपके उन कामों को जो आपको लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, अधिकारी कह रहे हैं काम नहीं करेगा, आपके मुंह में शक्ति है। आप सनातन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, सामर्थी परमेश्वर के द्वारा सिरजे गए हैं, उनकी समानता में बनाए हैं गए हैं। जैसे उनके कहने से होता है आपके कहने से भी होगा। हालेलुया हालेलुया। उस परमेश्वर को अगर अपनी सामर्थ प्रकट करनी है तो आपके द्वारा प्रकट करते हैं। हालेलुया। अगर आज हम कहते हैं रिजर्व बैंक के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो वो इन्हीं पैसे को जो आपके पास है दिखा कर बोलेगा पैसा है। सेम दिखाएगा ना कि अलग दिखाएगा? सेम दिखाएगा। अगर उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेंगे तो वो आपको दिखा कर प्रकट करेंगे और आप वही हैं। हालेलुया। आपके अंदर तो प्रभु चाहते हैं कि अपने आप को पहचानो। जैसे इस कागज के टुकड़े के ऊपर एक ठप्पा लगा है और वो पहचाना जाता है उसके ठप्पे से, उसके अंक से, उसी प्रकार आपको भी ऊपर मोहर लगाई गई है। हालेलुया। निकाल के मेरे साथ पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 13। बिना देरी लगाए जल्दी से निकालें और पढ़ें।
और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार हुआ है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी है? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 13 क्या लिखा है? तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। आपके ऊपर भी मोहर लगी हुई है। प्रभु का वचन बताता है, अपॉन बिलीविंग यू रिसीव्ड अ सील इन हिम। क्या किए हो? तुम्हें सील मिला है। आपके ऊपर भी एक ठप्पा लगा है। रहने दें आप उसको। तो क्या है? प्रभु ने आपको एक छाप दिया है। जैसे रिजर्व बैंक की छाप है, उसी प्रकार से आपको भी एक छाप दिया गया है। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की ठप्पा दिया है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा? यूज करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके ऊपर भी एक मोहर लगाया गया है। हालेलुया। लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना अर्थात यीशु का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। क्या हम इस बात को पहचानते हैं? हालेलुया। क्या हम इस बात को गौर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने हमारे को वो पावर दी कि हम चलें? पवित्र आत्मा का जब हम नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द होली गोस्ट। क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ। पवित्र आत्मा की सामर्थ मतलब पावर की बात करते हैं हम। पावर ऑफ द होली गोस्ट, है ना? कहते हैं नहीं कहते हैं? मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ आप की बात कर रहे हो। जिस प्रकार से नोट की एक पावर है, उस करेंसी की एक पावर है, आपके अंदर प्रभु ने भी वो पावर दे दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। आपके ऊपर भी परमेश्वर ने वो सामर्थ का ठप्पा लगाकर आपको दिया है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। क्या विश्वास करेंगे? आपको पता है किसी के नोट में एक्सपायरी डेट डला है? डला? कितने तारीख तक एक्सपायर हो जाएगा? नहीं ना? फिर अपने आप को क्यों एक्सपायरी समझते हैं? हालेलुया। आपके ऊपर भी प्रभु कह रहे हैं, नहीं डाला है मैंने एक्सपायरी डेट। तुम्हारे ऊपर है, जिस दिन बोलोगे खत्म कर लो। हालेलुया। कहोगे और चलाएंगे प्रभु, और आपके अनुग्रह में बढ़कर और प्रतिफल लेकर आएंगे, और फलवंत होंगे, और मल्टीप्लाई होंगे। तो आप मल्टीप्लाई होते रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से हों, लेकिन हम अपने महत्व को नहीं जानते, इसलिए हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। प्रभु आपके द्वारा दिया गया सुंदर फूल, सुंदर क्या कहते हैं, मिठाइयाँ, सुंदर कपड़े, सुंदर भेंट नहीं, परंतु आपको पसंद करते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। आज प्रभु का वचन आपको समझा रहा है और कह रहा है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। जो प्रभु का, आप प्रभु के हैं। आप कितना टाइम प्रभु को दे रहे हैं? आपका टाइम तो पूरा टाइम दुनिया में जाता है, सोशल साइट में, रील देखने में। आजकल सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल है। देखो रील चल रही, इवन मोबाइल चर्च में भी चलाते हैं, प्रार्थना भवन में भी चलाते हैं और देखते रहते हैं कौन मैसेज कर रहा है, कौन व्हाट्सएप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप अपने ऊपर श्राप लेकर आते हैं। आपको नहीं पता कि आपको देख कौन रहा है। आपका बनाने वाला आप पर नजरें रखा हुआ है। आपका बनाने वाला जिसने आपकी आंखें बनाई, वो बनाने वाला जिसने आपके कान बनाए, वो बनाने वाला जिसने आपको सब कुछ दिया, उस परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, जिसके कहने पे सरकारें क्या पृथ्वी पलट के जाएगी, वो परमेश्वर को आप हल्के में ना लें। हालेलुया। वो परमेश्वर जो तूफानों को यूं ही शांत कर देते हैं। ये बात जब चेलों को पता चली तो कांप गए प्रभु से।
अरे बाप रे, ये कौन है? हम लोग सोचे थे यीशु मसीह तो बाल्टी बाल्टी पानी निकालेंगे हम लोग के साथ मिलके नाव से। इन्होंने तो उठते साथ डांट के बोल दिया, ए बंद, रुक। हालेलुया। आप किसकी इबादत कर रहे हो जो आपके सिचुएशन को ऐसे बदल सकते हैं? हालेलुया। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो इधर उधर भटकने की, वो परमेश्वर में इतनी सामर्थ है। हालेलुया। आप जिस चीज में हाथ लगाओगे वो सोना बनेगा। हालेलुया। जिस जगह पांव रखोगे वो आपका हो जाएगा। वो परमेश्वर आशीष देना जानते हैं अपने लोगों को। नहीं होता है तो बना देते हैं। हालेलुया। ये बात जिन लोगों को पता चल गई वो लोग एलीशा कहला गए। हालेलुया। उनको आज भी याद करते हैं आप। जब एलिया का नाम लेते हैं आप समझ जाते हैं एक सामर्थी भविष्यवक्ता की बात कर रहे हैं। एलीशा का नाम लेते हैं आप समझ जाते हैं एक सामर्थी भविष्यवक्ता की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, आप भी वही इंसान हैं जैसे वो थे। हालेलुया। यदि उनके कहने से मैदा और तेल बढ़ सकता है, आपके कहने से भी मैदा और तेल बढ़ सकता है। क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। हम लोग जब सामर्थ्य नया नया पाए बहुत सारा डेमो किए हैं। क्या पेट्रोल बढ़ता है? हाँ मेरे प्रियो, पेट्रोल बढ़ता है। गाड़ी में अगर हम प्रार्थना करके बोल दें पेट्रोल नहीं खत्म होना है तो नहीं खत्म होता है, चेक्ड है। हालेलुया। आपको बोलना आना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे? करना आना चाहिए। आप अपने जो चीज़ों से बात करिए। वो प्रभु परमेश्वर ने ये नहीं कहा अरे अंधेरा है, अभी अंधेरा में उजाला कहाँ से लाऊं। उन्होंने क्या बोला? उजाला हो। हालेलुया। क्या आप अपने कामों के लिए बोलते हैं, अपने चीज़ों के लिए बोलते हैं? अब मेरे प्रियो बोलना आना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे नहीं होगा। अगर आप जॉब करते हो बोलो मेरे प्रमोशंस यीशु के नाम में ऑर्डर दे रहा हूं, आ जाओ। हालेलुया। आएंगे। भविष्यवाणी वही है जो भविष्य की बातों को कहा जाए विश्वास के साथ। हालेलुया। और जब विश्वास के साथ आप भविष्य की बातों को कहते हो वो पूरी होती है। और आप कहोगे बहुत ही पावरफुल भविष्यवक्ता है। अरे पावरफुल भविष्यवक्ता नहीं, वो प्रभु की सामर्थ्य में बोला गया वाणी है, वो पूरा होगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा की गई बातें वो पूरी होती हैं। हालेलुया। जैसे नोट तो आप इस्तेमाल करते उस करेंसी को तो वो अपने आप काम करने लगता है, उसी प्रकार आपको भी प्रभु ने सामर्थ दिया है, आपका भी काम होगा। हालेलुया। अगर आप बोलोगे तो क्या विश्वास करोगे? मैं आपको एक और रहस्य की बात बताकर अंत करूंगा। आप जैसा मन में विश्वास कर रहे हो, जैसा आपको रियलाइज होने लग जाए, आपके समय वही होता है कि आप कुछ भी मांग लो। अगर आपको लग रहा है कि आप सामर्थ्य से भर गए हो, अगर आपको लग रहा है अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं तो कर डालो, रुको मत। हर एक को महसूस होता है ये। और जब आपको ये लगने लगे अरे बाप रे मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, हालेलुया, तो कर डालो, रुको नहीं। जो जो बोल सकते हो बोल डालो, क्योंकि उस समय आपका विश्वास उस राई के दाने के बराबर हो चुका होता है, काम होगा। हालेलुया। चमत्कार होंगे। आज का वचन यही है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसे परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के कार्यों में लगाइए। हम लोग संसार में ज़्यादा खोए हुए, संसार की बातों पे ज़्यादा मन लगा रहता है। हम कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमें यही लगता है यही दुनिया है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के पास आइए। आने वाले टाइम में आप बहुत परिवर्तन को पाएंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं? मेरे प्रियो, जो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं उस प्रभु के पास आइए, उस प्रभु को टाइम दीजिए। समझ रहे हैं? अगर आप रोज अपने जॉब को करते हैं तो 2 से 2.5 घंटा बैठकर प्रार्थना कीजिए प्रभु के साथ। हो सकता है आपको 2 घंटे का कमाई कम होगा,
हो सकता है आपको आपका बॉस आपको गाली दे कि भाई तू काम नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है, पैसे ऐसे मिलेंगे। उसे बोल देना तुम्हारे बाप से बात कर। नहीं बात करता, मेल डाल रहा है आपको, कोई बात नहीं। आप इतनी चीजें इग्नोर करते हैं, उसको भी इग्नोर कर जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, सही कि नहीं? पंडित धर्म प्रकाश शर्मा को जानते हैं कोई है? हाँ जी, एक उनको छोड़ के और कोई जानता है? वो व्यक्ति कि जीवन में उसकी वाइफ उसके लिए तब तक लगातार प्रार्थना करती रही जब तक वो बदल नहीं गया। वो मना करता था ये मत करो, वो मत करो, वचन नहीं पढ़ो, वो नहीं करो, लेकिन वो करते रहे, मार खाते रहे, करते रहे। क्या हम कर रहे हैं वही चीज, अत्याचार? और वो ऐसा व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उनके बारे में आप लोग जाके ढूंढिएगा, सारा डिटेल अभी दे दूंगा, तब ढूंढोगे नहीं, ठीक है? ढूंढो कि वो कौन है, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, ठीक है? पुष्कर के सबसे बड़े ब्राह्मण परिवार के बेटे, ठीक है? पुष्कर एक धाम है, वहां के वो बेटे। तो आप जरा देखना कि वो कैसे उनका जीवन बदला। मेरे प्रियो, मैं वहां पे एक ही चीज बताना चाहता हूं उस जगह से, लगातार प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थनाओं में बहाने नहीं होने चाहिए। प्रभु परमेश्वर, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना, मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरे लाइफ में एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा। नहीं, स्टेबिलिटी आएगी आएगी, मैं आज से देना शुरू करता हूं। हालेलुया। स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, स्थिरता अपने आप आ जाएगी। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने आपको अपने जैसा बनाया है। अपने समय को प्रभु के लिए निकालिए मेरे प्रिय, पूरा टाइम प्रभु को दीजिए। आप देखेंगे आप दुनिया में राज करेंगे। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। आप लगो तो, जब लगोगे तो परमेश्वर आपके काम को बढ़ाएंगे। तब आपके घर में मैदा कुप्पी भर मैदा पड़ा हो, कुप्पी भर तेल पड़ा हो, मुट्ठी भर मैदा पड़ा हो, तो भी बढ़ेगा। विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया। कि वो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलेंगे। वो परमेश्वर का, हम अगर उनके सन्मुख आते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। लेकिन जब आप उनको दोगे, तब जब तक 5 रोटी अपने पास रखोगे, वो 5000 के लायक नहीं बनेगी और 12 टोकरा नहीं बनेगी। हालेलुया। और जिस दिन वो 5 रोटी निकाल के प्रभु को दे दोगे, प्रभु कहेंगे ओहो कोई बात नहीं, बढ़ाना है मुझे, मैं बढ़ाऊंगा। ये गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ और लगातार तब तक बोलूँगा जब तक कि इस कलीसिया के लोग ये ना कहने लग जाएं, पास्टर जी मैंने आज जाकर अपने घर से बात की, आज जाकर मैंने अपने गाड़ी से बात की, आज जाकर मैंने अपने बटुए से बात की, आज जाकर मैंने अपने रुपयों से बात की, आज जाकर मैंने अपने सोने से बात की। आप जब बात करना शुरू कर दोगे, मैं उस दिन से ये बोलना बंद कर दूंगा कि ये गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं, परंतु हकीकत में आप जीने लग गए हो। हालेलुया। क्योंकि हम क्या मानते हैं, जैसे बच्चे लोग अपने गुड्डे को खाना खिलाते हैं, है ना, उस गुड़िया को खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, दुलाते हैं और क्या बोलते हैं, ये खा लो, ये पी लो, लेकिन वो सचमुच का खाना नहीं होता। हम भी इस वचन को ऐसे ही समझते हैं, ये नकली का है, ओरिजिनल नहीं है। हालेलुया। अगर इसकी पावर आपको समझ में आ जाए, आप रुपयों को ऐसे फेंक दोगे और इसको कहोगे इधर रहने दो। हालेलुया। क्या कर दो? इधर रहने दो। अभी मैं एक मीटिंग में जो गया था हैदराबाद, वहाँ पे जो आए थे पास्टर क्रिस, उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही। उस लाइन के ऊपर मैं जरा बता दूं आपको। उन्होंने कहा, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, इससे मायने नहीं रखता कौन मुझे पसंद करता है, कौन नहीं ना पसंद करता है। कोई मुझे नहीं चाहता कि मैं यहाँ ना आऊँ, तो भी मैं आऊँगा अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा है। रोक के दिखाओ जो कर सकते हो। हालेलुया।
उन्हें रोकना चाह रहे थे लोग, धरना कर रहे थे, केस लगा रहे थे, फिर भी वो मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, जो रोकने वाला है वो रोक के दिखाओ, मेरा परमेश्वर मेरी तरफ खड़े हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी तरफ खड़े हों, आपका भी बात करने का लहजा यही होगा। लोग कहेंगे आप पागल हो, तो आप कहोगे यस मैं तो पागल हूं। हालेलुया, पागल हूं। पागल बोलो। मेंटल आदमी अपना नकली का बाइक चालू करेगा और चला जाएगा यहां से, है ना। आप कैसा कर रहे हो? आप क्या विश्वास के साथ जी रहे हो? आप अभी तक विश्वास की वो रोटी नहीं खा पा रहे जो खाना चाहिए। विश्वास की रोटी खाने वाला बिना देखे भी रोटी तोड़ता है और रोटियां उसकी थालियों में आ जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल चुका, आपको बार बार बोल रहा हूं, बैंकों पे भरोसा नहीं, कमाई के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि 2026 आपको हिलाने वाला है। आपको बता दूं, 2026 के लिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिनको सुनकर पैरों तले ऐसे हिलेगा, आप कहोगे क्या होने वाला है। हालेलुया। बड़ी डेंजरस। अभी एक दिन में इतने सारे फ्लाइट कैंसिल हो गए, लोग कुछ नहीं कर पाए। जिनको 2 घंटे में पहुंच जाना था वो 12-12 घंटे से वहीं पड़े हुए, नहीं उड़ पाए। क्या कर लिया? वो तो हो गई, लेकिन जिन्होंने पैसे दे के रखे हैं, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उनको भी वहीं बैठे रहना पड़ रहा है, जा ही नहीं पा रहे हो। मेरे प्रियो, अभी तो शुरुआत है, अभी डेंजरस होने वाला है। किसी को अपने शादी में पहुंचना था, किसी को कहीं पहुंचना था एकदम टाइम पे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन परमेश्वर को इससे भी बड़ा कुछ पता है, क्योंकि भविष्य को बनाने वाले हैं। इससे पहले कि आप यहां बैठें, ये बात घट चुकी है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानें। हालेलुया। तो जैसे रुपयों का हम उसको, जो परमेश्वर का है, जो रुपयों जिसने बनाई उसको देते हैं टैक्स, है ना, उसी प्रकार परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, उस परमेश्वर को वो दीजिए जो परमेश्वर का है। आप हैं उस परमेश्वर की अद्भुत रचना। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए और देखिए वो आपको कहाँ लेकर जाते हैं। जैसे अभी आप जितने बच्चे वाले हैं, आप में से उनके बच्चों ने कोई मेहनत की क्या? छोटे बच्चे जिनके पास हैं, यहाँ पे 2-4 लोग के पास है, हमारे पास भी, उनके बच्चों ने मेहनत की या सोचा हमें जाना कहाँ है एक बार भी, या आपको भाड़ा निकाल के दिया कि 10-10 रुपये लो लेके जाना है? सही क्या? कुछ भी नहीं ना। आपने चिंता की ना कि क्या पहनाना है उसे, क्या जूता पहनाना है, क्या कपड़ा पहनाना है, क्या खिला के लेके जाना है, भूख लगेगी तो क्या बताना है। ये सब किसने किया चिंता? जो उसके माता पिता है। सही कि नहीं? जब वो आपके अधीनस्थ है, तो जब तक आप प्रभु के अधीनस्थ रहोगे, प्रभु आपकी चिंता आगे से आगे करेंगे। जैसे उस बच्चे को नहीं चिंता करना पड़ता, प्रभु कहते जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों कर अच्छी वस्तुएं ना देंगे। हालेलुया। आपको चिंता है, मेरे पापा, मेरे बच्चे को ये चाहिए, उस पापा को भी आपकी चिंता है, आप उसके लिए बच्चे हो। हालेलुया। उन्हें पता है कि आपको क्या चीज चाहिए, लेकिन सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। हालेलुया। उनको उनका दो, जो उनका है उनको दे दो, वो उनका है उनको दो। आपसे प्रभु खुद मांग रहे हो, चाहे तो छीन सकते हैं आपको। आप कुछ कर सकते हो? अभी वो चाहे से करके छीन लें आपको, तुरंत गए, लेकिन ऐसा नहीं, वो आपके ऊपर छोड़े हुए हैं, या अपने से दो। समझ रहे हैं? वो आपको आगे से बोल रहे हैं कि अपने से दो। तो क्या हम देंगे? हालेलुया। अगर आप देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। क्या विश्वास करेंगे कि मैं जो मेरे परमेश्वर का है मैं दूंगा? मैं उनके द्वारा बनाया गया हूं, मेरे अंदर उनकी सांसें हैं, इस पे पहला हक उनका है।
हालेलुया। इस पे पहला हक उनका है, उन्हीं को मैं दूंगा ये। और जब आप पहला हक उनको देते हो, पहला चीज उनको देते हो, ये शरीर जो कमाएगा प्रभु ये भी आपका है, ये जो कुछ करता है सब कुछ आपका है, तो मैं आपको ही देता हूँ। और जब आप उनके सन्मुख इस प्रकार से आओगे, आप देखना आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतर दिनों में होगे। हालेलुया। आइए प्रभु के सन्मुख अपने आप को लेकर आए।